सहर, तुमने तो मुझे डरा ही दिया मेहमत। माफ करना, मैंने बस आवाज दी क्योंकि मैंने तुम्हें जाते हुए देखा। मैं जा नहीं रही थी। याद है मैंने तुम्हें बताया था मेरे बॉस मुझे घर छोड़ते हैं, मैं बस उन्हीं के साथ जा रही थी। अच्छा, फिर मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ओ ये मेरे लिए लाए हो? बस एक छोटा सा तोहफा है। उस दिन तुम मेरे साथ गई और मेरी हेल्प की तो मेरी तरफ से थैंक यू। ओह, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे गिफ्ट्स खोलना बहुत अच्छा लगता है। कितना खूबसूरत ब्रेसलेट है। थैंक यू सो मच। शुक्र है सहर, तुम्हें अच्छा लगा। ये तुम्हें बुरी नजर से बचाएगा। अच्छा तो ये बात है, बहुत प्यारा है। मुझे ये ब्रेसलेट बहुत पसंद आया। ओह, मैं तो भूल ही गई, बॉस मेरा वेट कर रहे होंगे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत पसंद आया। अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। तुम उस लड़के के साथ दोबारा क्या बात कर रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। देखो, तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो। मैं कह दे रहा हूँ, तुम उसके साथ फ्लर्ट मत करो। ओह फयाज, क्या हुआ? तुम्हें जलन हो रही है? सुनो, इस हफ्ते हमें हमारा पहला काम मिल गया है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे ही मिलता रहे। मुबारक हो। ये तो अच्छी न्यूज़ है पापा। फरीहा, तुम कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ पापा। हलील को भी तुम्हारी फिक्र हो रही थी। जब तुम सो रही थी तब वो आया था और वो तुम्हारे लिए कुछ फल भी लेकर आया था। वैसे उस लड़के का क्या हुआ? एक्सीडेंट में मर मुर गया क्या? ऊपर वाला उस पर दया करे। वैसे हम अपना कर्ज नहीं चुका पाए। हाँ, वो इतने आसानी से नहीं मरेगा क्योंकि उसको बचाने के लिए उसके बाप का ढेर सारा पैसा है। बकवास बंद करो मेहमत, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? सब तुम्हारी गलती थी, कुछ तो शर्म करो। फरीहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। नहीं तो क्या कर लोगे? हाँ? इसको हो क्या जाता है, पागल कहीं की। तुम सोच समझ कर बोला करो। तुम्हारा ये बात करने का तरीका है? मैंने ऐसा क्या कहा कि उसे इतना गुस्सा आ जाए? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तो आज तुम हॉस्पिटल जाकर आई है ना? हाँ, मैं गई थी। हांडे बहुत बुरी हालत में है और जानन बहुत रो रही थी। सनम बहुत। और दोनों हैं कैसे अब? एमिर तो बेटर है मेरे ख्याल से, उसे तो मेरे ख्याल से होश आ जाएगा, लेकिन हांडे अभी तक बेहोश है सनम, और अगले 24 घंटे उसके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। जानसू तो पागल हो जाएगी अगर उसने ये सुन लिया। आज सुबह उठी और सीधा हॉस्पिटल चली गई। जाहिर है उसे किसी ने कुछ नहीं बताया। हालदुन उसे घर लेकर आए। उन्हें उस लड़के के पीछे ऐसा पागलपन बिल्कुल नहीं पसंद। पता नहीं जानसू वहां पर क्यों गई, वो तो वैसे भी कुछ नहीं बता रहे हैं। टुलिन, हमें उसके सामने ये बातें नहीं करनी। क्या पता अगर उसने फिर से ये सारी बातें सुन ली तो हॉस्पिटल में ही डेरा डालकर बैठ जाएगी। मुझे हैरानी नहीं होगी। अरे जानसू, एमिर के बारे में कोई खबर है? मैंने मैगजीन्स, वेबसाइट सब कुछ चेक कर लिया, सब एक ही बात कह रहे हैं। कुछ पता नहीं चल रहा।
फेरिया, मैंने जो कहा, मेरा मतलब मैं उसके लिए कुछ बुरा नहीं चाहता हूं। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं होता तो उसके बाप के गुंडे मुझे मार डालते। मेरी सोच गलत नहीं है फेरिया। मैंने दुआ मांगी है कि वो जल्दी ठीक हो जाए। मुझे पता है कि तुम मेरा यकीन नहीं करोगी। बस दुआ करते रहो मेहमत। मैं करूंगा। अब रोना बंद करो। हमने सुना है कि एमिर आईसीयू से बाहर आ गया है जानसू। तुम प्लीज शांत हो जाओ। वैसे भी अगर कुछ बुरा होता तो हम सबको पता चल ही जाता ना। लेकिन मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है ना। क्या आप लोग गए थे उससे मिलने के लिए? आपने उसे देखा कि वो आईसीयू से बाहर आ गया? प्लीज मुझे बताइए ना, प्लीज। ज्यादा मत सोचो जानसू, वो आईसीयू से बाहर आ चुका है। मैं दोबारा हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ मिस सैनिम। जानसू, तुम जानती हो कि उसकी फैमिली तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाली है। तुम वहाँ गई थी ना, देखा ना, वहाँ कुछ नहीं कर सकती तुम। तुम्हारे डैड बहुत परेशान हो जाते हैं। प्लीज ये सब कहना बंद करिए प्लीज। किसी को परवाह नहीं है कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। किसी को नहीं पड़ी है। तुम खामखा इतना हाइपर हो रही हो, जैसे कि वो तुम्हारा बहुत करीबी दोस्त है। तुम उससे जानती भी नहीं, पर जाहिर है कि तुम ही हो जिससे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है। आप लोगों से तो बात करना ही बेकार है। मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ मॉम, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैं चलती हूँ सैनिम, तुम अपना ध्यान रखना। जानसू को बोलो कि वो शांत रहे। जब हांडे थोड़ी ठीक हो जाएगी तो मैं उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेके चली जाऊंगी। तब तक उसे कहो कि थोड़ा अपने आप को संभाल ले। तुमने आज खुद ही देखा ना टुलिन, उससे कुछ भी कहने का कोई फायदा ही नहीं है। चलो जाने दो। कुराई, कुछ पता चला? नहीं, अभी तक कोई खबर नहीं है फेरिया। हाँ, गुड मॉर्निंग हलील। गुड मॉर्निंग मिस्टर रेजा, गुड मॉर्निंग। मेहमत पहले ही दुकान पर चला गया, कहा कि तुम्हारा माल आया। हाँ, मैं एक्चुअली यहाँ फेरिया का वेट कर रहा हूँ। फेरिया आज कॉलेज नहीं जा रही है। उसकी माँ ने कहा कि शायद आज उसकी कोई क्लास नहीं है, तो वो सो रही है। ओह, ऐसा क्या?
कहीं वो ज्यादा बीमार तो नहीं है? नहीं नहीं, वो ठीक है, चिंता मत करो। मैं भी अपने काम पर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। हाँ, आप भी। मिस एनेमी, क्या हो रहा है? मेरा लैपटॉप कहाँ है? तुमसे कहा तो था, डैड ले गए। तो वो भी फॉर्मेट हो रहा है क्या? और पेलन का रूम बंद क्यों कर रखा है आपने? उसका रूम बंद है? मैंने देखा ही नहीं। उसके कमरे की चाबी कहाँ है? जानसू, मुझे कैसे पता होगा उसके रूम की चाबी कहाँ है? जब वो आएगी तो अपना रूम खोल देगी। आप मुझे बेवकूफ समझती हैं क्या मिस एनएम? आप ऐसा इसलिए कर रही हैं ताकि मैं इंटरनेट यूज ना कर सकूं। आपको लगता है मैं कोई पागल इंसान हूं, है ना? जानसू, प्लीज शांत हो जाओ। आपने डैड को मना किया है ना? आपने उनसे कहा ना कि मेरा लैपटॉप लेकर चले जाएं? हाँ जानसू, मेरे कहने पर ही वो तुम्हारा लैपटॉप ले गए, क्योंकि उन्हें एमिर साराफोग्लू के लिए तुम्हारा ये पागलपन बिल्कुल पसंद नहीं। क्या? तो आपने उन्हें बता दिया? आपने उनसे और क्या क्या कहा है मिस एनएम? आपको मजा आता है ना मेरी इंसल्ट करने में? जानसू, तुम्हारे टीचर आ गए हैं। जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। मैं बाहर जा रही हूँ कुछ देर के लिए। कॉल करके तुम्हारे डैड से लैपटॉप लाने के लिए कह दूंगी। बाकी सब तुम दोनों के ऊपर है। फिरिया, कहाँ थी तुम? मैंने अभी अभी तुम्हें बाहर से आते देखा। इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ से आ रही हो?
तुम मुझे बता देती तो मैं तुम्हारे लिए जैम ले आता। हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे बेटा, इसलिए फरिया को क्लास नहीं जाना था तो वो ले आई। हाँ? बस। मिस्टर रजा ने मुझसे कहा कि तुम सो रही हो, पर जब तुम्हें बाहर देखा तो मुझे गुस्सा आ गया। हाँ, जाम भेजना बहुत ज़रूरी था तो मैं मिस्टर रिजा को नहीं बता सकी, इसलिए फेरी आ गई। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। फेरिया, जब मैंने तुम्हें ऐसे देखा तो परेशान हो गया और मैं बिल्कुल घबरा गया। प्लीज गलत मत समझना। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, तुम्हारा दिन अच्छा रहे। आपका भी। मेहमद को मेरा हेलो कहना। हाँ, तुम फिर से जा रही हो? हाँ हाँ, मुड़ जाओ ना, सच्चाई की तरफ पीट करके अपने उस झूठ के साथ जियो। मेरी सच्चाई हलील नहीं है माँ। सच बताऊं तो अब तो मुझे यही नहीं पता कि तुम्हारी सच्चाई क्या है। गुड मॉर्निंग। आइए, गुड मॉर्निंग। तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं आने वाली हूँ? मुझे यहाँ देखकर थोड़ा सरप्राइज तो दिख ही सकते हो ना? वैसे एक बात बता दूं, सरप्राइज एक बार ही अच्छा लगता है। बस कह लो कि मैं लाइफ में थोड़ा ब्रेक चाहती हूँ और इस्तांबुल की खूबसूरती देखना चाहती हूँ। कम ऑन। तो तुम्हारी सफाई कब पूरी होगी? मैं कहाँ बैठूं? डिपेंड करता है कि हमें सफाई में कितना वक्त लगेगा। चलो आओ। ये क्या है? पोछा है। कभी पोछा किया नहीं क्या? पकड़ो। मैं सफाई करूंगी? लेवांट, क्या तुम सीरियस हो? हमेशा की तरह। आ रही हूँ, रुकिए। कौन है? आ रही हूँ। अरे गुल्फिदान, तुम? हेलो जहरा बहन, कैसी हो? अंदर आओ, मैं बैठो तो ना। ठीक हूँ, लेकिन मैं अंदर नहीं आने वाली। मैं बाजार जा रही थी तो सोचा तुमसे भी पूछ लूं। तो बोलो, चल रही हो क्या तुम साथ? ओ, मैं तो भूल ही गई थी कि आज रविवार है। मुझे भी कुछ सामान लेना तो है, पर रिजा घर पर नहीं है। वो काजिम ने मुझे कुछ बताया था, पर मुझे पता नहीं वो क्या था। उसने मुझे बताया वैसल और रिजा ने साथ में बिजनेस शुरू किया है। हाँ, ये सच है। वाह वाह वाह, तुमने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। अच्छा है, ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे। तो अब क्या वो दोनों मिलकर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करेंगे? हाँ गुल्फिदान। वाह 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 वाह, तो उनके पास ट्रक और आदमी वगैरह हैं। अच्छा है, अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, गुल्फिदान। वैसे हमें हैरानी है कि सगाई के बाद तुम इतना बड़ा जोखिम कैसे उठा सकती हो। बुरा मत मानना, मगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो बात मत करो ना।
चलो अब जल्दी अंदर आ जाओ, चलो बैठो, मुझे बहुत सारे काम हाँ, निपटाने हाँ। हैं, फिर मैं आती हूँ। मैं यहाँ इंतजार करूंगी। हाँ ठीक है, जहाँ चाहो बैठकर इंतजार करो। तुम आ जाओ, मैं यहाँ इंतजार करती हूँ। गुड मॉर्निंग मेहमत। गुड मॉर्निंग हलील। मैं बस बाहर थोड़ी ताज़ी हवा खाने आया था। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। कुछ चाय वगैरह चाहिए? नहीं नहीं। मैं अंदर चलता हूँ। ओह, मैं थक गई हूँ। हाँ तुम देख ही रही हो थकी हुई। वैसे एक बात बताऊँ, ये बाजार बहुत महंगा है। हाँ, यहाँ पर ये क्या है, हर कुछ हफ्ते समझ में ऐसे नहीं ही आ होता रहा। है। देखो तो जरा, कितना देखो तो महंगा इसे। पड़ा। देखो उसके पास बेर है। अरे और मेरे वाह, को बेर बहुत ही देखो जरा। पसंद है और दिखते भी बहुत अच्छे वाह, हैं। वाह, कितने के हैं? 1 किलो के 15। अरे क्या बाप कह रहे हो? अभी तो इसका सीजन है और इतना भाव। देखो हमेशा तुमसे लेते हैं, कम कर दो भाव इसका। बिल्कुल नहीं, इससे सस्ता तो कोई नहीं देगा आपको। आप पूरे मार्केट में चेक कर लो। अच्छा, तो तुम बाजार आती हो और बताती भी नहीं। माफ करना, हम बस ऐसे ही आ गए, ऐसा कुछ नहीं था। बिल्डिंग का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था तो हम जल्दी में आ गए। बस हम निकलने ही वाले हैं। तो आपको कितना चाहिए? नहीं, जो दाम बता रहे हो बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे बेर। 1 किलो कैसे दिए? 15 के। ठीक है, तो फिर आधा किलो दे दो, हलील को बहुत ही पसंद है। तुमने पूरी बोट की सफाई मुझसे करवा ली। आई रियली डोंट बिलीव यू। लेकिन तुमने काम बहुत अच्छा किया। हालत तो देखो मेरी। क्यों, तुम्हारी हालत को क्या हो गया? अच्छी खासी तो दिख रही है, असली सिनेम की तरह। इसका क्या मतलब? कैसी दिखती है असली सनम? परफेक्ट, पर थोड़ी परेशान करने वाली परफेक्शन। और बूढ़ी। मैं बूढ़ी लगती हूँ? बूढ़ी से मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब एक औरत जिसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा हो पर बताने से डरती है, जो अपने बाल कसकर बांधे हो, मेकअप उतर गया हो, पर हर चीज बहुत सुंदर है। एक ड्रेस जो गिफ्ट रैप के जैसी दिखती हो, बिना किसी रंग के। हर उस औरत की तरह जो शॉपिंग के साथ बहुत कुछ जानती हो। इतनी अच्छी बातें कहने के लिए शुक्रिया। उठो, आओ मेरे साथ। देखो देखो, तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं, पर इन बिखरे बालों में तुम सुंदर लग रही हो। जानती हो किसकी तरह? मेरे पहले सनैम की तरह। एकदम खूबसूरत, जो एक कंफर्टेबल टी शर्ट पहनती है, जो अपने बालों को हवा में उड़ने देती है, जो कभी परवाह ही नहीं करती कि वो कैसी दिखती है, पर वो ऐसे ही जीती है।
यहाँ की सफाई तुम खुद करते हो? हाँ, ज्यादातर मैं ही करता हूँ सर। ओह, थैंक्स। पर कभी मुझे चीजें डिजाइन करनी होती हैं तो वर्कलोड थोड़ा बढ़ जाता है। तुम्हें एक साथी की जरूरत है। एक साथी? किस लिए? सफाई करने के लिए। पुराने जमाने में सामान उठाने के लिए लोग होते थे, अब वो जमाना नहीं है। अरे वाह वाह, तो तुमने इतना सारा सामान खरीदा शरीफे बहन? अरे नहीं नहीं, इतना सामान तो कुछ भी नहीं। जहरा, तुम इससे पहले तो इतनी जल्दी बाजार नहीं आ पाई। क्या हुआ? क्या तुम धीरे धीरे काम छोड़ रही हो? हाँ शरीफे, मेरे पास इन दिनों ज्यादा खाली वक्त है। हाँ लगता तो है। हाँ ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। हाँ ठीक है, जल्दी मिलते हैं। मैं किसी दिन आऊंगी जहरा, तुम्हारा दिन अच्छा ठीक हो। है, शुक्रिया। चलो संभल कर जाना। देखा तुमने, जैसे ही उन्हें मेरा बेटा मिला उसने काम छोड़ना शुरू कर दिया। वो मेरे हलील पर बोझ बन जाएंगी और उसे फिर कभी काम नहीं करना पड़ेगा। तुम भी शरीफे बहन, शायद वो अपने पति पर भरोसा कर रही हो। तुम्हें कैसे पता? रिजा ने एक पार्टनर के साथ बिजनेस शुरू किया है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। जैसे वो बड़ा अच्छा चलेगा। बिजनेस चलाना इतना आसान नहीं है, ये सब बातें हैं। चलो चलो प्लीज चलो शरीफे बहन, मेरे कमर में तो बहुत दर्द हो रहा है। गुड इवनिंग मिसेस आइसन। गुड इवनिंग फेरिहा। आपके साथ और कोई नहीं है? उनाल और कुराई अभी अभी कैफेटेरिया में गए हैं। जान को मुश्किल से मनाकर उसके डैड के घर भेजा है। जान एमिर को बहुत मिस करता होगा ना? फेरिहा, थैंक यू सो मच। मगर किस लिए? एमिर हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता था, हमेशा तुम्हारी बातें करता था। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ, पर तुम्हारा शुक्रिया कि मेरे बेटे को जिंदगी में पहली बार अपनी मॉम की एडवाइस की जरूरत पड़ी। इतना टाइम हो गया था मुझे मेरे बेटे से बात किए हुए, उसकी आवाज सुने हुए, और तुम्हारे आने के बाद हम में फिर से वही प्यार लौट आया इतने सालों के बाद। नहीं, वो मेरे बेटे से कभी दूर मत जाना। मिस्टर एमीर अब अच्छे हो रहे हैं और सुबह तक हम उन्हें कमरे में ले जाएंगे। थैंक यू सो मच। You're welcome. मेरी बेटी, ओह, मेरी बेटी।
उमर, तुम्हारी माँ कहाँ गई? वो आज जल्दी उठ के काम पे चली गई क्या? मुझे भी आपके साथ सोना है। तुम आ गई फेरिया। मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। क्या तुम एमिर के साथ रहोगी? मैं यहीं रहूंगी। फेरिया, एमिर, तुम उठ गए। उठना मत, आराम करो। ठीक है, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मत जाओ, यहीं रुक जाओ। अब से मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पता नहीं कैसे, पर मुझे महसूस हुआ जैसे तुम मेरे पास में ही हो, हमेशा मेरे साथ हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, बहुत सारी बातें करनी है। I love you. I love you too. तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात इसी हॉस्पिटल में हुई थी? जब तुम बेहोश थे तब मैं यही बेंच पर थी, हमारे बारे में सोच रही थी, हमारे रिश्ते के बारे में। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं वो खत्म करके आती हूँ, पर मैं जल्द ही आ जाऊंगी। फिर हम साथ मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे। उसे होश आ गया है। एमिर, देखो ना। फेरिया, एमिर को होश आ गया है।
चलो उससे मिलते हैं। तुम जाओ, मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है। ये टेबल शीट्स बॉर्डर वाले हैं, है ना मेहमत? नहीं, ये नहीं है। मैंने कहा था ना मुझे बॉर्डर वाले चाहिए। ये बॉर्डर वाले हैं। ये वो नहीं है, ये दूसरे हैं। मैं हर बार तुम्हें यही तो लाकर देता हूँ। जो हर बार लाते हो वो मुझे नहीं चाहिए। कहा था ना बॉर्डर वाले चाहिए। शांत हो जाओ हलील। क्या फर्क पड़ता है बॉर्डर वाले है या नहीं? और एक बात कहूँ, अगर किसी से भी पूछोगे तो इनमें फर्क नहीं बता सकता। मुझे नहीं पता। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हलील, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। ले जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, ले जाता हूँ। मुझे भी तुमसे सौदा नहीं करना। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, बेवकूफ नहीं हूँ मैं। हलील शांत हो जाओ, वो चला गया है। क्या हुआ? क्या हुआ हलील? हाँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। सब ठीक तो है ना? फिरिया है। हेलो। हलील, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ओके, मैं बस आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा कॉलेज तुम्हें पिक करने। मैं कॉलेज में नहीं हूँ। वहां नहीं हो? कॉलेज के पास एक कैफे है, मैं वहीं जा रही हूँ। तुम मुझे वहीं मिलना। उसी कैफे में जहां पहले हम मिले थे। ठीक है, मैं आता हूँ। मैं थोड़ी देर में आता हूँ मेहमत। ठीक है। हलील को क्या हुआ मेहमत? पता नहीं, उसे अचानक से गुस्सा आ गया। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। मुझे वो डीलर के लिए बुरा लग रहा है। बेचारा खामखा गाली सुन लिया। मैं तुम्हें कुछ बताऊं क्या? हलील फेरिया के प्यार में पागल हो चुका है। सच में। तुम्हारी बहन उसे बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो फेरिया के लिए परेशान रहता है। वैसे वो और कर भी क्या सकता है? अब तुम्हें लगेगा मैं क्यों बीच में पड़ रही हूँ। छोड़ो, इस सब में मुझे पढ़ना ही नहीं है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मुझे क्या, बस मैं बुरी नहीं बनना चाहती। नहीं, तुम क्यों बुरी बनोगी? हाँ वो तो है। बाद में मिलते हैं, बाय।